नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ड्राइंग कमीशन की सीरीज में आज हम बात करने वाले 2017 डीएम कमीशन के क्वेश्चन पेपर को। और इससे पहले मैंने जो है 2 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके उन क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले डीएम कमीशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसी सीरीज के ये हमारा तीसरा क्वेश्चन पेपर है और इसको भी मैंने जो है 6 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज इसका पहला पार्ट है और इसमें मैं आर्ट और ड्राइंग से संबंधित क्वेश्चनों को लेके आई हूँ और जिसमें हम सॉल्व करेंगे 40 क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, जो ये मेरे पास बुकलेट मुझे प्राप्त हुआ है वो किसी पर्सन का है और उत्तर है वो ऑलरेडी टिक किए गए हैं और जो कि ऑफिशियल आंसर की है उसके द्वारा ही इसमें टिक लगाए गए हैं। तो मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और इसके साथ साथ जो इसी पिक्चर क्वालिटी है ये थोड़ी सी जो है वो डल है। तो आप चाहे तो मेरी जो है वॉइस पे ध्यान देना। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप जो है वॉइस पे ध्यान देना। तो आइए आप देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न है कि पैमाने और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले कौन सा निम्न कोण बनाना होता है। कि जब हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, कौन सा जो है वो निम्न कोण बनाते हैं। तो ऑप्शन में है 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि हम इसमें जो आंसर के अकॉर्डिंग जो हमें दिया गया है वो है 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री का हम इसमें एंगल बनाते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कि एक षडभुज के 2 कोणों का योग 220 डिग्री है, उसके अन्य कोणों का योग क्या होगा। तो आपको बताना है कि कोई षटभुज है, उसके अगर 2 कोण हमें दिए गए हैं और उसके जो है अन्य कोण का योग क्या होगा। तो ऑप्शन में है 770 डिग्री, 500 डिग्री, 320 डिग्री या 280 डिग्री। तो वो होगा आपका 500 डिग्री। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, एक चतुर्भुज की रचना की जा सकती है यदि निम्न की मापें दी गई हो। तो ऑप्शन में है 4 भुजाएं हो, 4 भुजाएं और 1 कोण हो, 3 भुजाएं और 1 विकर्ण हो या 4 कोण और 1 भुजा हो। तो एक चतुर्भुज की रचना की जा सकती है अगर 2 भुजाएं और 1 कोण दिए गए हो। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन कि एक अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज। तो इस तरह के जो है ज्योमेट्रिकल की जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफ़ी डीप से डीप होते हैं। तो आपने इनको जो ध्यान से जो रीड करना है। तो इसमें पूछा गया है कि तो ऑप्शन में दिया गया कि एक भीतर होता है, कि सबसे छोटी भुजा पर स्थित होता है, या कि सबसे बड़ी भुजा पर स्थित होता है, या सी के बाहर स्थित होता है। तो ये होता है इसके बाहर स्थित। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, त्रिभुज के शीर्ष से आधार तक की रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है कहलाती है। तो वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन में है लंब, भुजा, कर्ण और मध्यिका। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, लंब। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ऑप्शन में है अन्य दो का 2 गुना, या बी लंब, सी कर्ण या डी अन्य 2 से आधी। तो जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन कि यदि त्रिभुज के 2 कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है तो तीसरा कोण कितना होगा। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो अगर आपको जो है 60 और 45 2 एंगल दिए गए हैं तो तीसरे में से क्या करेंगे आप, इनको प्लस करके 180 डिग्री से इसको माइनस कर दो। तो वो ऑप्शन में आपको जितना आ जाएगा। तो ऑप्शन में दिया गया है 45 डिग्री, 65, 55 डिग्री या 75। तो वो है आपका 75। तो इससे डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो वो होता है 360 डिग्री। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, वर्ग किसे कहते हैं। तो वो आपको बताना है कि वर्ग किसे कहते हैं। तो 4 सरल रेखाओं से घिरी आकृति जिसके चारों कोण और चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं असमान हो, या जिसकी चारों कोण बराबर और भुजाएं असमान हो। तो जो आपका वर्ग होता है वो होता है कि जिसके चारों कोण और चारों भुजाएं बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की मापें 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो, तब ऑप्शन में है कि तीनों ही कोण न्यून कोण होंगे, एक कोण समकोण और अन्य दो न्यून कोण होंगे, या एक कोण अधिक कोण और अन्य 2 न्यून कोण होंगे, या एक कोण अधिक कोण, दूसरा न्यून कोण और तीसरा समकोण होंगे। तो यदि एक त्रिभुज की तीनों
मापें दी गई है तो क्या होगा कि तीनों कोण कैसे होंगे, न्यून कोण होंगे। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, 4 से अधिक सरल रेखाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बहुभुज। क्योंकि 4 से अधिक जितनी भी जो है सरल रेखाओं से जो आकृति बंद होती है उसे हम कहते हैं बहुभुज। अदरवाइज जो है 3 की होती है त्रिभुज, 4 की होती है चतुर्भुज, और जो 4 से ज़्यादा जो बनती है वो बनती है आपकी बहुभुज। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, वर्ग में एक सीमा से एक को मध्य छोड़ तीसरी सीमा को मिलाने वाली सरल रेखा को कहते हैं कर्ण। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है समचतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है 120 डिग्री, 240 डिग्री, 180 डिग्री या 200 या 360 डिग्री। तो वो होता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 यानी कि 360 डिग्री। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, सम क्षेत्र जो गोल रेखा से घिरा हो उसे कहते हैं गोला, गेंद, वृत्त या बेलन। तो उसे कहते हैं वृत्त। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त तथा वर्ग के परिमाप बराबर है तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा, वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से अधिक होगा, या वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का हाफ यानी कि 1/पाई गुना होगा, या दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो इसका क्या होगा कि यदि एक वृत्त और वर्ग का परिमाप बराबर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे जो है वो आंसर ही बताऊंगी और इसको जो है डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी जो है बनेगी, इसीलिए मैं जो ध्यान जो है वो आपको जो क्वेश्चन पे ही दे रही हूँ कि आपको क्वेश्चन और आंसर आप बताती जाऊँ ताकि आप इसको देख के ये आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। और अगर फिर भी कोई लगता है कि कुछ त्रुटि है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से इसका आंसर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, यदि एक घन की लंबाई 1% बढ़ती है, चौड़ाई 3% घटती है और ऊंचाई 2% बढ़ती है तो उस घन का आयतन क्या होगा। तो वो बढ़ेगा, घटेगा, प्रारंभिक विमान के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा, या उसमें वृद्धि या कमी इन तथ्यों पर आधार पर नहीं ज्ञात की जा सकती। तो उससे क्या होगा, तो उससे होगा कि वो चीज़ घटेगी। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, आपको पता है कि ये होता है 180 डिग्री। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण जो है वो क्या होते हैं। तो आपको देखना होना चाहिए कि जो है तिर्यक रेखाएं कैसी होती है और संगत एंगल वो कैसे होते हैं। तो आपको पता है तो आप इसका आंसर हमें दे देंगे। तो वो होते हैं आपस में समान होते हैं, संगत कोण जो है वो आपस में समान होते हैं। तिर्यक मतलब कि जो तिरछी रेखा जो होती है तो उसमें जो संगत कोण बनते हैं वो आपस में समान होते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र से गुजरती हुई सरल रेखा जो दोनों ओर परिधि पर समाप्त हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं व्यास, क्योंकि वो केंद्र से होते हुए जा रही है तो वो सबसे बड़ी जीवा भी होती है। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, क्या त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो सकता है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि 60 डिग्री से जो है कम जो है वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है तभी जो है वो एक अच्छी एक जो है त्रिभुज बन पाएगी, क्योंकि 60 प्लस होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे ए नहीं इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, एक न्यून कोण की दोनों भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है सकेंद्र वृत्त, एक वृत्त, एक समांतर चतुर्भुज या कोण का समद्विभाजक। तो वो है आपका कोण का समद्विभाजक। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, एक सम अष्टभुज की भुजाओं को ऐसे बढ़ाया गया है कि एक सितारा बनता है, सितारे के प्रत्येक बिंदु पर कोण का माप कितना होगा। तो ऑप्शन में है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 135 डिग्री। तो वो है आपका 90 डिग्री। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, उन त्रिभुज की संख्या जो एक दत्त त्रिभुज को अपना पदिक त्रिभुज रख सकते हैं निम्न में से कितनी होगी। तो वो है 1, 2, 3, 4। तो वो है आपका 1। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन,
उस कोण का माप जो अपने संपूरक का 5 गुना है, निम्न में से कौन सा होगा? तो वो है आपका ए 36 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 150 डिग्री या डी 180 डिग्री। तो वो है आपका 150 डिग्री। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन। एक त्रिभुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर कटते हैं तो वह चतुर्भुज क्या होगी? तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, आयत होगा, या सम चतुर्भुज होगा, या समलंब होगा। तो वो होगा सम चतुर्भुज। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप 136 डिग्री और 142 डिग्री के बीच है, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो इसका जो सही ऑप्शन में है ए 6, बी 9, सी 10 और डी 12। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तो वो है 9। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन। एक समान कोणीय त्रिभुज में अंत केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र, तो वो कैसे होते हैं? तो वो आपको बताने हैं कि समरेखीय होते हैं, एक वृत्तीय होते हैं, समपाती होते हैं, या संबंधित नहीं होती हैं। तो वो होते हैं समपाती। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन। किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण निम्न में से क्या होता है? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और समकोण। तो वो होता है समकोण। फ्रेंड्स, जो ये बुकलेट हमें प्राप्त हुई है, थोड़ा सा मतलब इसकी सही पिक्चर नहीं है और थोड़ा सा मतलब ये रफ स्थिति में है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि जिसकी ये बुकलेट है तो इसी तरह से मुझे बुकलेट प्राप्त हुई है। तो आप जो है वो क्वेश्चनों पे ध्यान दें प्लीज़। तो नेक्स्ट है हमारा 29 क्वेश्चन कि एक स्पर्श रेखा एक वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो एक वृत्त पे कितने बिंदुओं को स्पर्श करती है? तो ऑप्शन में है 1, 2, 3 या 4। तो वो करती है एक बिंदु पे। तो ए इज द राइट आंसर, मतलब एक पे स्पर्श करती है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन। एक वृत्त के समानांतर रेखाएं हो सकती है, तो वो होती है ए 4 होती है, 3 होती है, 2 होती है, 1 होती है। तो एक वृत्त के समांतर रेखाएं जो है वो 2 हो सकती है। तो सी 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन। स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को कई बार वृत्त के उस बिंदु पर कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ए त्रिज्या, बी व्यास, सी परिधि या डी लंब। तो उसे कहते हैं लंब। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन। एक रेखा जो एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं छेदक रेखा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के अभिनिष्ट बिंदु को कहते हैं बिंदु, केंद्र, स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु। तो उसे कहते हैं स्पर्श रेखा, मतलब स्पर्श बिंदु। तो डी इज राइट आंसर। मतलब कि जो एक वृत्त होता है, वृत्त और उसकी जो स्पर्श रेखा के अभिनिष्ट बिंदु को, तो जो आपस में जो एक अभिनिष्ट बिंदु होता है तो उसको स्पर्श बिंदु कहेंगे। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन। तो एक घन के कितने वर्ग होते हैं? तो आपको बताना है। तो एक घन में जो है वो 6 वर्ग होते हैं। और कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमें एक घन के तल में हमें कितने, मतलब कि एक घन में कितने तल हमें दिखाई देते हैं? तो वो है 3, हमें 3 तल दिखाई देते हैं। और यहाँ पूछा गया है कि एक घन में कितने वर्ग होते हैं? तो वो होते हैं 6। तो इस बात का आपने ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन। किसी वृत्त पर खींची गई छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो वो करती है 2 बिंदु पे। तो ए 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन। दो जीवा और चाप के घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? 2 जीवा और एक चाप से घिरे क्षेत्र को कहते हैं वृत्तखंड। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि उसमें क्या होती है कि 2 उसमें जीवा होती है और एक जो उसमें चाप होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि चाप क्या होती है, जो कि हाफ सर्कल से कम होती है, उसे चाप कहते हैं। और जीवा होती है कि वृत्त में किसी भी 2 बिंदु को आपस में, वृत्त की परिधि को 2 बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं इसको। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तो वो है आपका 2। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजें कितने प्रकार की होती है? तो वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन कि अर्धवृत्त में बनाई गई त्रिभुज जिसका शीर्ष अर्धवृत्त से छुए वह कौन सी त्रिभुज होती है? तो वह होती है न्यून कोण, ऋजुकोण, अधिकोण या समकोण। तो वो होती है समकोण। तो डी इज द राइट आंसर। अब है हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि त्रिभुज की सबसे बड़ी सरल रेखा को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं आधार, भुजा, कर्ण या लंब। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वो है कर्ण। तो इस से सी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की 40 क्वेश्चनों की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।